Good morning, dear students. Today we are going to discuss poem number 2 of our Kaveri textbook, that is Gifts of Grace Honoring Our Vocations. As we have discussed this poem in the class also, the title says that we should acknowledge and appreciate the hard work of our vocational laborers. Let us start by discussing about the poem. So, the poem celebrates the varied vocations. Varied vocations means different तरह के काम that shape Bharat. Bharat is our country, our motherland, presenting everyday work as a source of pride, skill and cultural identity rather than mere livelihood. ये जो पोएम है ये डिफरेंट तरह के कामों को एक्नॉलेज करती है, सेलिब्रेट करती है, सराहती है और रोज़ के जो हमारे काम हैं उनको एक प्राउड की तरह एक्नॉलेज करती है, ना कि सिर्फ एक कमाई के साधन की तरह। कि हमें अपने जो ये वोकेशनल लेबरर्स हैं, जो वोकेशनल काम करते हैं, उनको एक प्राउड की नज़र से देखना चाहिए कि वो कितने स्किलफुल हैं, वो कैसे अपने लिए कमा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कुछ पैसे ही कमा रहे हैं, इनकी क्या इज्जत करनी, राइट। इट हाईलाइट्स हाउ आर्टिसंस मीन्स जो काम कर रहे हैं, जो स्किल का काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, कैसे वो अपना योगदान दे रहे हैं सोसाइटी के लिए अपनी डेडिकेशन से, प्रिसीजन से। प्रिसीजन का मतलब होता है एकदम परफेक्शन से। जैसे आपने पॉट मेकर में देखा ना, कितनी प्रिसीजन परफेक्शन चाहिए होती है हमें, तो ऐसे ही कैसे वो अपनी प्रिसीजन से, क्रिएटिविटी से और शेयर्ड रिदम्स ऑफ लेबर। शेयर्ड रिदम्स मीन्स सब अपने स्किल को, डिफरेंट स्किल्स को एंजॉय कर रहे हैं और भारत को एक विकसित देश बना रहे हैं। अब आता है अबाउट द पोएट। एज यू कैन सी इन द ब्रैकेट इट इज़ रिटन एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट नोन, वो चीज़ जो हमें ना पता हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक पोएम लिखी है और वो किसी ने भी नहीं लिखी है, बट देर इज़ अ वेरी डीप मीनिंग बिहाइंड राइटिंग द वर्ड एनोनिमस। एंड वॉट इज़ दैट मीनिंग? द मीनिंग इज़ कि हम सब जो हैं वो रिलेट कर पाएँ, हम सब खुद को पोएट मान पाएँ और हम सब अपने वोकेशनल लेबरर्स की हेल्प कर पाएँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ द पोएम इज़ रिटन बाय एन एनोनिमस पोएट एंड देयरफॉर स्पीक्स थ्रू अ कलेक्टिव वॉइस रादर देन अ पर्सनल वन। कि जो पोएट है वो हमें नहीं पता किसने लिखी है, इसलिए हम खुद को पोएट मान लेंगे। और ये एक कलेक्टिव वॉइस है, ये हम सब की आवाज़ है, ये किसी एक की आवाज़ नहीं है। दिस शेयर्ड वॉइस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ भारत एंड रिफ्लेक्ट्स द साउंड्स ऑफ एवरीडे लेबर। ये जो शेयर्ड वॉइस है, ये जो हम सब की आवाज़ है ना, ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ये हर एक भारतीय के द्वारा लिखी हुई पोएम है और ये एक्नॉलेज करती है, अप्रिशिएट करती है किसको? हमारे एवरीडे लेबरर्स को। बाय यूजिंग एन इम्पर्सनल मीन्स उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, येट इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव। इंक्लूसिव मीन्स सबको इंक्लूड करके चलने वाली राय। द पोएम ऑनर्स, पोएम किस चीज़ को ऑनर कर रही है, किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है? डिफरेंट वोकेशंस को। क्या? जैसे कि एज सोर्सेज ऑफ डिग्निटी, कि वो इज़्ज़त से कमा रहे हैं, आइडेंटिटी की उनकी अपनी कोई पहचान है, एंड सोशल यूनिटी कि हम सब सोशली सेम हैं, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आई होप वी आर क्लियर अबाउट द पोएम एंड द पोएट। नाउ कम्स व्हाई द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट। इस पोएम का जो टाइटल है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, ग्रेस मतलब भगवान की तरफ से हमें दिए हुए गिफ्ट, ऑनरिंग आर वोकेशंस, कि हमें अपने वोकेशंस को, डिफरेंट काम करने वाले लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो अप्रोप्रिएट क्यों है, वो ठीक क्यों है? क्योंकि बिकॉज द पोएम प्रेजेंट्स डिफरेंट वोकेशंस एज वैल्यूएबल गिफ्ट्स। क्योंकि ये पोएम बोलती है कि जो हमें डिफरेंट ये काम करने के लिए लोग मिले हैं ना, ये वैल्यूएबल गिफ्ट है, ये बहुत मूल्यवान है, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी को सस्टेन करते हैं। सस्टेन मतलब ज़िंदा रखते हैं। अगर हमारे पास ये लेबरर्स ना हो तो ये सोसाइटी जो है वो ज़िंदा रह ही नहीं पाएगी। अब आपके घर में कोई एसी ख़राब हो गया, कोई नलका ख़राब हो गया, है ना, कोई वोकेशनल लेबरर माने ही नहीं कि मैं नहीं आऊँगा, तो कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे? आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। आप हर ख़राब हुई चीज़ को रिप्लेस तो नहीं ना कर सकते हो।
तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये वोकेशंस हैं ये सोसाइटी को ज़िंदा रखती हैं। इट ऑनर्स वर्कर्स, ये वर्कर्स को कैसे ऑनर करती है, हमें ये दर्शा के कि लेबर मीनिंगफुल चीज़ है, स्किलफुल है और फुल ऑफ प्राइड है। मीनिंगफुल मतलब इसका बहुत मतलब है, इस स्किल के बिना हम नहीं जी सकते। स्किल है उनके पास भगवान की दी हुई एक कला है और उनको उस चीज़ पे बहुत गर्व है। The title also reflects the idea that a person's vocation shapes their identity and contributes to the nation's collective celebration. ये टाइटल हमें ये भी बताता है कि इंसान की जो स्किल होती है, जो काम होता है, वही उसकी आइडेंटिटी बनता है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी अगर नेम सेव करना हो ना तो ऐसे सेव करते हैं XYZ कारपेंटर, XYZ मैकेनिक, टेक्नीशियन। तो उनका काम ही उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। हमें उनको जानने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका काम अच्छा है तो। और इससे क्या होता है, नेशन को एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पोएम, दैट इज़ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस वो ऑर्नामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एक पोएम को सुंदर बनाया जाता है। पोएटिक डिवाइसेस आर बेसिकली द ज्वेलरीज दैट आर गिवन टू द पोएम टू मेक देम ऑर्नामेंटली ब्यूटिफुल। सबसे पहले है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन मीन्स बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना। इसमें क्या रिपीट हुआ है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग। तो आई हियर वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, इसकी वजह से कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, रेपिटेशन। स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू आर आस्क्ड the question related to poetic devices in your question papers or in your tests, you are not supposed to write the definitions, you are only supposed to give examples from the poem. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। जब हम किन्हीं नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दें, जैसे कि डांसिंग क्लाउड्स। डांसिंग किसका काम है, ह्यूमन बीइंग का। क्लाउड्स कैन नॉट डांस, लेकिन हमने क्लाउड्स को डांसिंग बोल के उन्हें पर्सोनिफाई कर दिया। ऐसे इस पोएम में एग्जांपल है भारत सेलिब्रेटिंग। अब भारत जो हमारी लैंड है वो तो सेलिब्रेट नहीं कर सकती, सेलिब्रेशन ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, लेकिन भारत सेलिब्रेटिंग बोल के हम भारत को हमने पर्सोनिफाई कर दिया। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड पोएटिक डिवाइस। इसका मतलब है वर्ड्स को रीड करके आपके माइंड में इमेजेस बनना। जब आप वर्ड्स को रीड कर रहे हो, उनको रीड करके आपके माइंड में जो इमेजेस बन रहे हैं उनको इमेजरी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वोवन विद कलर्स एंड मायरिड ह्यूज़। जैसे मैंने बोला वोवन विद कलर्स, तो आपके माइंड में आएगा कि बहुत सारे कलर्स हैं जिन्हें डिस्प्ले किया जा रहा है। आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, कि जो कारपेंटर अपना काम कर रहा है वो मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ कर रहा है। आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ कोई इक्वेशंस हो सकते हैं, उसके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिससे वो वर्क कर रहा है। ओवरऑल टोन क्या है, सेलिब्रेटरी है। सेलिब्रेटरी मीन्स किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, सेलिब्रेट करना। इससे हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर किस्म की लेबर की। नेक्स्ट इज सिम्बलिज़म। सिम्बलिज़म मीन्स कि वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन वो कहना कुछ और गहरा मतलब चाह रहे हैं। जैसे वॉइसेस है, यहाँ पे वॉइसेस बोला है। वॉइस का मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं है, वॉइस का मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। कलर्स, ल्यूट्स, ड्रीम्स, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को, इमोशंस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। जैसे कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, इसमें सी रिपीट हो रहा है। वेरिड वोकेशंस, इसमें वी रिपीट हो रहा है। दोनों कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, एंड दैट्स वाई दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। मेटाफर होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइकली थिंग्स का। फॉर एग्जाम्पल, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब इसमें हम एक इंसान की आवाज़ को उसके काम की आवाज़ से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान का काम बोलता है, इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइकली थिंग्स, यहाँ पे कंपैरिजन है वर्क और आइडेंटिटी के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू एनी पोएम इज इट्स राइम स्कीम। राइम स्कीम होता है कि लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो आपस में राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो इस पोएम में हम देख सकते हैं लास्ट के वर्ड्स है वोकेशंस, मायरिड ह्यूज, द स्ट्रीट्स, कोई भी आपस में राइम नहीं कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है दैट द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है कोई राइम नहीं है, नेचुरली आपके माइंड में जो आ रहा है, आपको आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस करने के लिए आप उसको वैसे लिख सकते हो। I hope these poetic devices are clear to you. You are supposed to write these poetic devices in your fair notebooks. Now coming to the themes कि पोएम्स को लिखने का मेन आइडिया क्या है। सबसे पहला है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमें ये नहीं सोचना चाहिए तो ऐसे ही है, इनकी क्या रिस्पेक्ट है, जबकि हमें ये सोचना चाहिए दैट हर एक प्रोफेशन बहुत कीमती है और हर एक प्रोफेशन को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आइडेंटिटी थ्रू वर्क, अ पर्सनस वोकेशन शेप्स हु दे आर। एक इंसान का काम उसके लिए बोलता है, उसको खुद अपना काम बताने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये डिफरेंट वोकेशंस मिलके हमारे देश की आवाज़ बनती हैं। प्राइड इन क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप मीन्स काम में, अपनी स्किल में। तो स्किल, डेडिकेशन और जॉय जो है वो किसी भी काम को मतलब देती है, किसी भी काम को सही करती है। अगर हमें स्किल होगी हम तभी कोई काम अच्छे से कर पाएंगे, अगर हमें कुछ आता ही नहीं होगा करना तो हम फेल हो जाएंगे उस चीज़ में। सोशल कंट्रीब्यूशन, हर एक वर्कर जो है वो एवरीडे लाइफ में बहुत सोशली कंट्रीब्यूट करता है और सोसाइटी को भी एक अच्छी सोसाइटी बनाता है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दैट इज़ फॉर योर 5 marks. First says discuss. Discuss means you can also give your views in it. How the poem Gifts of Grace celebrates the dignity of labor. Now I think आप सबको dignity of labor का मीनिंग पता ही है कि हमें जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। So it says the poem Gifts of Grace celebrates the dignity of labor by presenting everyday work as a source of pride, joy and identity. कि ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि लेबर की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि उनका रोज़ का काम जो है वो एक बहुत ही खुशी का और उनकी आइडेंटिटी का काम है। ये पोएम हाईलाइट करती है डिफरेंट वोकेशंस को। वोकेशंस होता है द वर्क दैट अ पर्सन मेक्स एज हिज प्रोफेशन, कोई भी काम जो इंसान के पास स्किल है वो उसको अपना बना ले डेली यूज़ का, अर्निंग का सोर्स, जैसे कि कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, बोटमैन, शू मेकर्स, कुक्स। और इन सब के बिना हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती है। ऑल ऑफ देम आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। थ्रू images of singing, humming, rhythm and precision, work is portrayed as creative and fulfilling. वो अपने काम को बहुत एंजॉय कर के गाते हैं एंड नॉट बर्डनसम, कोई बोझ समझ के अपना काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कारपेंटर्स लगे हों, कोई इलेक्ट्रीशियंस हो, तो जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं बिकॉज दे आर एन्जॉइंग व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव द स्किल। और जो ये लाइन रिपीट हो रही है आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, इससे ये पता चलता है कि हमारे नेशन की असली स्पिरिट इसके ऑनेस्ट लेबर में है। हमारा नेशन ये दर्शाता है कि इसकी लेबर क्लास कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्टली अपना स्किल, अपनी काम कर रही है। बाय गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल प्रोफेशंस, द पोएम प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड चैलेंजेस सोशल हायरार्कीज। इक्वल इम्पॉर्टेंस हर प्रोफेशन को देके इस पोएम ने हर एक काम को रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखने को बोला है और चैलेंज किया है सोशल हायरार्की को। सोशल हायरार्की मीन्स कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है तो उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और कोई लेबर क्लास का है तो उसको हमें ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। इस पोएम ने उसको चैलेंज किया है कि इस हायरार्की को फॉलो नहीं करना है। अल्टीमेटली क्या हुआ, इस पोएम ने शो किया कि लेबर जब पूरे स्किल और डेडिकेशन के साथ की जाए, अपना काम पूरी स्किल और दृढ़ता के साथ किया जाए, तो ये एक गिफ्ट बन जाता है ग्रेस की तरफ से। ग्रेस मतलब भगवान की तरफ से, जिसकी वजह से एक इंसान भी ज़िंदा रहता है और उसका वतन भी ज़िंदा रहता है।
बच्चे, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू फ्रेम योर आंसर्स फॉर 5 marks. Please practice them at your home and make the best of your summer vacations. The next question is, आपको एग्ज़ामिन करना है कि कैसे पोएम ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रेजेंट किया है डिफरेंट वोकेशंस की तरह, और ये भारत के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्यों है. लेट्स स्टार्ट. द पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस प्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है हमारे डिफरेंसेस में. बाय डिपिक्टिंग, क्या दिखा के, क्या दर्शा के, अ वाइड रेंज ऑफ वोकेशंस, कि हमारे पास सिर्फ किसी एक तरह की स्किल नहीं है, हमारे पास हर एक तरह की स्किल है. जैसे कारपेंटर्स अपना लकड़ी का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियंस बिजली का काम कर रहे हैं, बोटमैन सीज़ में जा रहे हैं, शू मेकर हमारे लिए शूज़ बना रहे हैं, कुक्स खाना बना रहे हैं, डिज़ाइनर्स, मैसन्स, लेबर क्लास, सब के सब हमारे लिए एक गिफ्ट ऑफ गॉड है. हर एक वर्कर डिफरेंट तरह का काम करता है, लेकिन सबकी कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है. हम ये नहीं बोल सकते कारपेंटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रीशियन कम इम्पॉर्टेंट है. हम इनको एक तकड़ी में तोल ही नहीं सकते कि एक की साइड ज़्यादा होगी और एक का पलड़ा कम होगा. सबकी इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है. हर एक वर्कर अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है और हर किसी की इम्पॉर्टेंस है, हर किसी की कंट्रीब्यूशन बराबर है. बार बार ये लाइन बोलना, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, ये बताता है कि हम हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं. हर एक प्रोफेशन की एक सिंगल आवाज़ है, वो है उनकी स्किल. वो अपनी स्किल के थ्रू, अपने औजारों के थ्रू, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो एफर्ट और प्राइड का काम है. और ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वेरिड नेशन दैट teaches and that strongly believes in unity in diversity, and India is known for its cultural, linguistic and occupational diversity. हमारे नेशन में बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग हैं और हम उन सबको सेलिब्रेट करते हैं. राइट both of these answers in your notebooks. And now this is your homework. This is the extract that says, the delicious singing of the cook or the rhythm of designer mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. Now on the basis of these lines you have to answer the given 4 questions. The first says, what does the poet imply by describing the cook singing as delicious? कि कुक की सिंगिंग को डिलीशियस क्यों बोला गया है. ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक आंसर ठीक होगा. दिस वी विल डिस्कस वंस द वेकेशंस आर ओवर. सेकंड, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस दैट द वॉइस ऑफ द वेकेशन रेफर्स टू व्हाट. दिस शुड बी ऑफ 1 line. नेक्स्ट इज़, हाउ डज़ द पोएट यूज़ साउंड इमेजरी इन दिस एक्सट्रैक्ट टू सेलिब्रेट एवरीडे वर्क. इमेजरी हमने पोएटिक डिवाइसेस में रीड किया है. आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इस आंसर को अटैम्प्ट करेंगे कि डेली वर्क करने के लिए इमेजरी का यूज़ कैसे किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. बच्चे, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको फ्रेज़ लिखना है तो आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है. जो आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको उसमें से ही कोई लाइन पिक करनी है जो कि हमारा आंसर होगा. अब इसमें हमें क्या देखना है, वो एक्सट्रैक्ट जो हाईलाइट कर रहा है अ पर्सनस डीप कनेक्शन बिटवीन देयर वर्क एंड आइडेंटिटी. उनके काम और उनकी आइडेंटिटी को कौन सा फ्रेज बता रहा है. मैंने आपको समझाया भी है, आपको बहुत ईजिली आंसर्स मिल जाएंगे. एंड विद दिस वी आर डन with the explanation of chapter number 2, that is your poem Gifts of Grace honoring our vocations. Study well and enjoy your vacations. Thank you.